हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप आपके सामने पेश है भूगोल। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। अब हम यहाँ देखेंगे ये तथ्य याद करने लायक हैं। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए आप। भूगोल का जनक हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। भूगोल का जनक हिकैटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अभी व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इराटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का संपादक इराटोस्थेनीज। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इराटोस्थेनीज। दो याद कर लेना। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडिनियम। नियम आ गया तो इससे आप याद कर लेना, भौतिक आया तो नियम उसमें होते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स वाइन एग्जीमेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन वैहम। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन वैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जीमेंटर, ये बहुत पूछा गया है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रैबो है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी भी दो विचारधाराएं। पहली विचारधारा संभववाद की विचारधारा है। इसके भूगोलवेत्ता ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो भूगोलवेत्ता हैं उनको देख लेते हैं हम। वाइडल, डिला, ब्लास और फ्राइबे। निश्चयवाद, इसके भूगोलवेत्ता हैं रिटर, रेटजेल, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है देख लेंगे, पूछी जाती है स्ट्रैबो की। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान करना है। परिभाषाएं दी जाती हैं दोस्तों और आपको वैज्ञानिक बताना रहता है भूगोलवेत्ता। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये दोनों पूछी जाती हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत है, जैसे महाविस्फोट सिद्धांत, इसको चार्ल्स लेमेंत्रे ने दिया था। और दूसरा है सिद्धांत साम्यावस्था, स्थिर सतत दृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसे थॉमस गोल्ड एवं हरमन वाडी ने दिया था। दोस्तों तीसरा सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत, जिसे डॉक्टर एलन संजेडा ने दिया था। चौथा सिद्धांत था अलेन स्फीति का सिद्धांत, अलेन गुथ ने इसे दिया था। जॉर्ज लेमेंतर ने महाविस्फोट सिद्धांत को बताया था। उसके बाद रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ये बात जरूर याद रखना, रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। कुछ और भी तथ्य देखेंगे, जैसे मेन वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। ये याद रखना दोस्तों। अब हम लोग नोट देखेंगे। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना
माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया था। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित की घोषणा की। डेविड विल्किंस की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात इसके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को वीमैप विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैडरन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉनों को